कि आज आपने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। विगत एक साल पूर्व बघवार में एक हत्या के आरोपी जो फरार चल रहे थे, उनको पकड़ा गया है। बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जी। ये कैसे की है? इसका मैं थोड़ा-सा इसके पहले आपको घटनाक्रम बता देती हूँ कि कैसे क्या इसमें एफआईआर हुई थी। आप 1 साल करीबन 10/7/25 की ये घटना है, जिसमें 11 तारीख को उसके मृतक था नन्नू सोनी, उसके फादर थे मुन्ना लाल सोनी। उनने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उनकी जो पत्नी, जिसकी 27 मई 2025 को नन्नू के साथ शादी हुई थी, उसका नाम अर्चना सोनी है। उसने किसी व्यक्ति के साथ मिलकर उसके लड़के जो नन्नू सोनी है, उसकी हत्या कर दी है। इस पर अपराध पंजीबद्ध था। घटना एफआईआर होने से ही हम मतलब आरोपी जो है अर्चना सोनी और उसके सहयोगी थे। पहले नहीं पता था कि वो जो शहर में है राम प्रताप सोनी है। उसके लिए हमें बघवार में सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें पता चला कि एक महिला के साथ एक पुरुष है। उस पुरुष की पहचान राम प्रताप सोनी, उसके पहले वाला पति है। वो राम प्रताप सोनी अर्चना सोनी का पहला पति है। ये मूलतः बगहा थाना जगढ़ के निवासी हैं। जी। तो सर, ये घटनाक्रम जो हुआ लगभग कितना समय हो गया होगा इसको? करीब आज से मतलब 1 साल का टाइम पीरियड हो चुका है। इसमें बहुत पुलिस के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उसमें आरोपी जो है राम प्रताप और अर्चना बहुत ही शार्प माइंडेड, बहुत तरीके से किसी प्रकार से टेक्निकल एविडेंस या साक्ष्य को यूज़ नहीं करते थे, ताकि उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे थे। वो किसी प्रकार के मोबाइल फ़ोन या सिम या बैंक स्टेटमेंट या कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड वो ऑनलाइन कुछ भी ऐसा नहीं करते थे, ताकि हम उन तक पहुंच ना सके। उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज जो उसने मुझसे बताया था, ये सब मैं यूट्यूब पर सर्च करता था कि पुलिस ट्रेस कैसे करती है, पुलिस हम तक कैसे पहुंच जाएगी। तो इसलिए वो सब इन तकनीकी साक्ष्यों से वो बचते बचाते और अपनी असल जो अपनी जानकारी है उसको छुपाते हुए वो निवास कर रहे थे। हत्या का मुख्य कारण क्या समझ रहे हैं? हत्या का इसमें मुख्य कारण आया है कि इसका जो पहला पति है राम प्रताप सोनी, और जो नन्नू सोनी मृतक है, ये मृतक उसका दूसरा, अर्चना सोनी का दूसरा पति है। उसके 2 बच्चे हैं, एक कार्तिक और गणेश है। ये 7 साल और 5 साल के आसपास के हैं। तो इनकी शादी हुई थी, दूसरी शादी अर्चना की 27 मई 2025 को हुई थी। इसके बाद ये अपने दोनों बच्चों के साथ बघवार में रहने लगी थी। तो इन्होंने अर्चना ने अपने पहले वाले पति को मैसेज किया कि मेरा जो मृतक है नन्नू सोनी, वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं करता था, तुम मेरे बच्चों को आके और मुझे लेके चले जाओ यहाँ से। तो फिर राम प्रताप दिल्ली में रहता था, तो उसने एड्रेस मांगा यहाँ का, तो उसने नन्नू का आधार कार्ड व्हाट्सअप किया। तो वहाँ से वो उस दिल्ली से अजयगढ़ और अजयगढ़ से बघवार आया और उसके घर पहुँचा। उसके घर में वो दीवार कूदकर उसके घर को गया और जिस कमरे में मृतिका और उसके बच्चे थे वहाँ पहुँचा। उसी दौरान उसका नन्नू सोनी आ गया, दूसरा पति। उनसे वाद विवाद हुआ, तो राम प्रताप ने नन्नू को पटक कर बिस्तर पर पटक दिया और वहाँ पे लकड़ी की मुदारी होती है जो चूड़ी बनाने के काम में आती थी, वो बहुत स्ट्रांग रहती है, उससे इनने उसके सिर पे और फेस पे वार किए, जिससे इसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। और ये जो जब्त सामग्री है, ये घटना एफआईआर दिनांक को ही जब्त हो गई थी घटनास्थल से। हत्या में कुल कितने आरोपी बनाए गए? इसमें 2 आरोपी हैं। एक है राम प्रताप सोनी, जो अर्चना सोनी जो दूसरी आरोपिया है अर्चना सोनी, उसका पहले का पति है, और अर्चना सोनी, ये दोनों ही बगहा थाना जगढ़ के निवासी हैं। हत्या के साक्ष्य इन्होंने क्या अपराध कबूल कर लिया है? या जी कबूल कर लिया है। उनने हमको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताया कि हमने इस पर कैसे कैसे काम किया है। अच्छा मैडम, ये आदतन अपराधी है, ऐसी जानकारी लगी है, तो क्या और भी अपराध इनने कबूल किए? कुछ ऐसा कबूल नहीं किया है उसने, और हमने उनका क्राइम रिकॉर्ड भी चेक करवाया है अजयगढ़ में, तो हमें वहाँ से कोई भी ऐसा क्राइम रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस उन तक कैसे पहुँची है? हमने इनके जो IMI है CIR पोर्टल और साइबर में डलवा के रखे थे। तो इसने एक अपना मोबाइल गुजरात सूरत में एक दुकान पर अर्चना सोनी ने बेचा, तो उस दुकानदार ने उस पर सिम डाली, तो उस पर ट्रेसिबिलिटी आई। तो हमने तत्काल संज्ञान में अधिकारियों को बताते हुए उस पर टीम भेजा। टीम मेरी वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने उससे पूछताछ दुकान वालों से की। तो दुकान वालों को इतना अच्छे से उसका नाम पता और कुछ भी उसने रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया था, और ना ही वहाँ पर कोई CCTV फुटेज था।
फिर बताया कि शायद एक महिला अपने बच्चों के साथ में आई थी, तो हमको डाउट हुआ कि वही महिला हो सकती है अर्चना। फिर वहाँ पर आसपास पता कराता रहा हमारा टीम, उसमें एक बताते हैं कि वहाँ पे आसपास 300 कुछ फैक्ट्रियाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि उस फैक्ट्री से जाने का रास्ता एक ही जगह से है, तो वहाँ पर वो लोग देखते रहे, तो उनको वहाँ पर पता चला कि यहीं पर रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जाके किया, दस्तयाब किया और अजयगढ़ पर गिरफ्तारी। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? जी, थाना रायपुरा में 159/25 धारा 103 BNS मीन्स 302 का अपराध पंजीबद्ध है। जो उनके साथ 2 बच्चे थे, उनके साथ क्या प्रोसेस हुआ है? उनके बच्चों को उनके जो दादा हैं डॉक्टर राम प्रताप सोनी, उसके पिता हैं भूरा सोनी, उनको कानूनी तौर पे सुपुर्द कर दिया। जी, ये आप इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और मैं कौन कौन इस टीम में था? अपने तो वरिष्ठ अधिकारियों को, उन्होंने मुझे समय समय पर इस चीज़ के लिए अवगत कराया, और मैं शायद इसके लिए मेरे टीम ने बहुत ही अथक प्रयास किए हैं। इसके पहले जो शर्ते थाना प्रभारी, उनने भी इस पर बहुत अथक प्रयास किए हैं। शायद हमारे इस अथक प्रयास के कारण ही हम इस सफलता पर पहुँच पाए। सर, ये जो टीम गठित की गई थी, इसमें 4 लोगों की टीम गई थी, जिसमें से प्रधान आरक्षक रवि खरे, आरक्षक राहुल जी, आरक्षक राजेश जी, इन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, कोई भी थाना प्रभारी तब सफल है जब उनके जो अंडर में जो टीम, मतलब ASI, SI या कांस्टेबल जो भी हैं, वो बहुत डेडिकेशन के साथ और जो टाइम चल रहा है, जिस एक्टिवनेस के साथ और जो काम करना चाहिए, वो मेरे जिनको मैंने भेजा था उन पे ये सब बहुत अच्छे से है। ये चीज़ उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है। मैं तो अपना 100% अपनी टीम को ही देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।